विपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एयरफोर्स ने ट्वीट करके जानकारी दी है। 4 अधिकारी, सेना के अधिकारी इसमें सवार थे और हेलीकॉप्टर क्रैश में विपिन रावत सुरक्षित हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि विपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है। विपिन रावत सुरक्षित हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुँचा दिया गया है। और स्थानीय लोगों ने हालांकि कहा है कि 2 शव बरामद किए गए हैं जो 80% तक जल चुके हैं। एनआई के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घटनास्थल पर स्थानीय लोग पहुंचे हैं और मिलिट्री ऑफिस को भी जानकारी दी गई है। शवों की शिनाख्त की भी कोशिश की जा रही है कि 2 शव जो बरामद हुए हैं वो आखिर किसका है। हेलीकॉप्टर हादसे की जानकारी प्रधानमंत्री को दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी है। बेहद ही दुखद, बेहद ही दर्दनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कुन्नूर में एक सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसमें सीडीएस, भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी सवार थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें जनरल बिपिन रावत भी शामिल हैं। सीडीएस बिपिन रावत सुरक्षित हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको इस वक्त की अपडेट दे दें। इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि इस क्रैश में 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। उसका ट्वीट है जो इकलौता हमारे पास अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन है, और उसमें जनरल बिपिन रावत के सवार होने की बात कही गई है, लेकिन उसके बाद आगे की जानकारी उसमें भी नहीं दी गई है। तो हमें मेरे ख्याल से बहुत जल्द ग्राउंड पे जो भी चीज़ें होंगी, जैसे हॉस्पिटल में या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वहाँ से खबरें आने लगेंगी और हमें पता लग जाएगा कि आखिरकार वहाँ उस हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ और कितने लोग उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। जनरल बिपिन रावत के बारे में बहुत अच्छी खबर आ रही है कि वो सीरियस हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है और हॉस्पिटल में वो अभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यही है कि अभी तक जनरल बिपिन रावत के बारे में कोई बुरी खबर नहीं है, लेकिन बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में, दरअसल हेलीकॉप्टर की दुर्घटना अगर होती है तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत जल्दी बॉडीज़ को रिकवर कर पाना, और उसके बाद बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर उसके बाद उनका कई बार ऐसा होता है कि आइडेंटिफिकेशन के में भी वक्त लगता है। कई बार डीएनए सैंपलिंग तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कई बार बहुत क्षत-विक्षत हो जाते हैं शव और बहुत मुश्किल होती है पहचानने में। तो शायद थोड़ा वक्त लगे सारी चीज़ों को करने पर। जनरल बिपिन रावत के बारे में कोई ना कोई खबर बहुत जल्दी आधिकारिक रूप से आ जाएगी, क्योंकि जनरल बिपिन रावत हॉस्पिटल पहुँचे हैं, ये लगभग कंफर्म है सूत्रों के हवाले से, और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये भी कंफर्म है अभी तक सूत्रों के हवाले से। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 लोगों के शव मिले हैं। जनरल बिपिन रावत का अस्पताल में इलाज जारी है। सीडीएस का इलाज चल रहा है। तमिलनाडु में आपको बता दें ये हादसा सामने आया है, जहां पर 5 लोगों के शव अब तक मिल चुके हैं। हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत भी सवार थे। कोयम्बटूर से सुलूर के बीच हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी मिली है। हेलीकॉप्टर में कौन कौन सवार थे ये आपको बता दें। ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह इसमें सवार थे, और इसके अलावा बात करें तो नायक गुरसेवक सिंह भी इसमें सवार थे, और नायक जितेंद्र कुमार इसमें सवार थे। लांस नायक विवेक कुमार भी इसमें सवार थे। बेहद ही दुखद हादसा ये सामने आया है। हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत भी सवार थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में ये बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। सेना का MI-17 B5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बिपिन रावत को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कोयम्बटूर सुलूर के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर हादसे में 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत भी सवार थे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में अभी तक 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। सीडीएस बिपिन रावत भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। 11 तारीख को देहरादून पहुंचना था, जहां पर वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के समारोह में उनको भाग लेना है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का पासिंग आउट समारोह 11 तारीख को है, और उसमें राजपथ जा रहे हैं, और उसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत को ही पहुंचना है।
वो यहाँ से सुलूर गए, सुलूर से उनको कुन्नूर जाना था, वहाँ पर कई उनके कार्यक्रम थे। उसके अलावा स्टाफ कॉलेज में भी उनका कार्यक्रम था। CDS लगातार यात्राएं कर रहे हैं, इस बीच हम लगातार देख रहे हैं, और वो अलग अलग फॉर्मेशंस में भी जाते हैं। उनका ये एक रूटीन दौरा था। स्टाफ कॉलेज में उनका दौरा था, स्टाफ कॉलेज उनको जाना था, और उसके बाद उनको फिर वापस दिल्ली आना था, और दिल्ली से फिर उनको 10 या 11 तारीख को उनको देहरादून जाना था वापस। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के